चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कई बार हम लोगों के जीवन में हम समझते हैं कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं और गरीबों की सुधि ले रहे हैं और न जाने कितनी सारी बातें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें उस भले कार्य को करने से रोक देता है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि परमेश्वर हमें इस भलाई के कार्य में क्यों रोक रहा है। आज हम लोग ऐसे ही एक प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय से पूछा गया है। और आज का प्रश्न है कि परमेश्वर ने एशिया में प्रचार करने से प्रेरितों को क्यों रोका। तो चलिए हम लोग पवित्र शास्त्र के उस भाग में आते हैं जहां पर ये हमें मिलता है, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 6वें वचन से आगे। और यहां पर यूं लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से हो करके गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। अब जब आप एशिया कहते हैं तो आपको एकदम सारे महाद्वीप याद आ जाते हैं। आपको यूरोप नज़र आता है, आपको अफ्रीका नज़र आता है और अपना एशिया, और साथ में अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया का भी। इन्हें वर्ल्ड मैप में ये सारे दिखते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ गया कि ये एशिया में वचन सुनाने के लिए प्रभु जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या वचन सुना करके बचाने की इच्छा प्रभु जी की एशिया की नहीं थी? ऐसे भी विचार आ जाते हैं। मैं आगे पढ़ता हूं। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। तो यहां पर फिर से हम एक बार पढ़ते हैं कि उनका एक रास्ता बंद हो गया था और तब उन्होंने दूसरे राज्य की तरफ अपना मुख किया कि वहां जाकर के प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने से रोक दिया। मैं इस प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को नक्शे पर समझाना चाहता हूं। इस समय आप लोगों की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये है हम लोगों का एशिया का नक्शा, जिसमें आप पूरब में जापान को देख रहे हैं और एकदम बाईं तरफ आपको सऊदी अरबिया और इजराइल और मेडिटेरेनियन सी का कॉर्नर नजर आता है। मैं आपको तुर्की के पास में ले चलता हूं और ये वो वाला भाग है जहां पर स्थानों को एशिया माइनर करके भी कहा गया था। और वहां के अगर आप राज्यों को देखेंगे तो वहां पर कप्पदूकिया है, गलातिया है, बिथुनिया है, एशिया है, या आसिया शब्द भी किसी किसी ट्रांसलेशन में आया है। तो कई बार हम इस आसिया को एशिया के साथ में जोड़ लेते हैं और हमको लगता है परमेश्वर ने पूरे एशिया में वचन सुनाने से मना किया है क्या? परंतु ये वो छोटा प्रदेश था जहां पर परमेश्वर के आत्मा ने जाने नहीं दिया था। और उसके आगे भी जो लिखा है, वे फिर मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाह रहे थे। इसे भी मैं दिखाना चाहता हूं। तो इन लोगों का जो प्रचार यात्रा चल रही थी, देखिए वे गलातिया में जाकर के प्रचार करें, उन्होंने फ्रूगिया में जाकर के प्रचार किया और फिर उसके बाद में वे लोग मूसिया से हो करके बिथुनिया की तरफ जाना चाह रहे थे, पर परमेश्वर की आत्मा ने उनको वहां जाने नहीं दिया। वहां पर लिखा है, पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है। अब ये मकीदुनिया कहां पर है? मकीदुनिया पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं नहीं है, परंतु मकीदुनिया आपको समुद्र पार करके एशिया को छोड़कर दूसरे महाद्वीप पर जाना पड़ेगा, अर्थात यूरोप में जाना पड़ेगा। तो वहां के कोई व्यक्ति ने स्वप्न में आकर के पौलुस से कहा है कि तू हमारी सहायता कर। और फिर उन लोग क्या करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वे बिथुनिया जाने की बजाय फिर उन्होंने मूसिया के रास्ते से हो करके वे त्रोआस जाते हैं और त्रोआस से जाने के बाद में फिर वे लोग मकीदुनिया में आते हैं। तो आज का प्रश्न था कि परमेश्वर ने एशिया में जाकर के प्रचार करने से क्यों मना किया, और हमने आज बाइबल में से उस उत्तर को देख लिया है कि परमेश्वर ने यूरोप में सुसमाचार के सुनाए जाने के लिए अपनी योजना बनाए रखी थी और इसीलिए उन्हें आसिया में और तुर्की में, एशिया माइनर में, या यूं कहिए महाद्वीप एशिया में और कहीं जाने की बजाय परमेश्वर ने उन्हें यूरोप में भेजा, या यूं समझिए सारे संसार में परमेश्वर के वचन सुनाने का द्वार खोल दिया।
परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शलोम।